एमएसपी की गारंटी के लिए 4 दिनों से हंगामा। आखिर किसानों की फसल क्यों खरीदे सरकार? 8 सवालों के जवाब। सरकार की और किसानों के बीच 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिनों से किसान सड़कों पर हैं। ये कहते हुए रोहित ने अखबार मेज पर रख दिया। लेकिन ये किसान चाहते हैं क्या? अमन से पूछा। रोहित, किसान चाहते हैं क्या सरकार उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे? अमन, किसानों को अपनी फसल बाजार में बेचने चाहते। आखिर सरकार ज़्यादा पैसा देकर उनकी फसल क्यों खरीदे? ऐसे तो कोई भी कहने लगेंगे कि सरकार हमारा प्रोडक्ट खरीदे क्योंकि मार्केट में कीमत कम है। अमन ने जैसा सवाल उठाया कि किसान आंदोलन की सुर्खियों के बीच कई लोगों के मन में ऐसी बात उठ रही है होगी। मुकेश बारूद न्यूज एक्सप्रेस की मुताबिक में ऐसे ही 8 जनवरी सवालों के जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, सरकार किसानों एमएसपी पर फसल क्यों खरीदती है? न खरीदे तो क्यों जाएगा? जवाब में आइए देखते हैं क्या होता है। किसान से एमएसपी पर फसल खरीदने की 5 बड़ी वजह है। नंबर 1, सरकार के खरीदने से फसल कीमत बढ़ती है। जब सरकार न्यूनतम मूल्य तय कर फसलों को खरीदने लगती है तो इससे बाजार में उस फसल की कीमत का भाव बढ़ता है। यही वजह है कि सरकार किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलवाने के एमएसपी पर फसलें खरीदती है। अमेरिकी की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च में यह साबित हुआ है। यूनिवर्सिटी की तरफ से 2020 में पंजाब, उड़ीसा और बिहार समेत 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में सर्वे किया गया था। इसमें 10,000 किसान शामिल हुए थे। रिसर्च में पाया गया है कि सरकार एजेंसियां को उपज बेचने पर बिहार के किसानों को धान की कीमतों में 16%, उड़ीसा के किसानों के 17.5% की ज़्यादा कीमत पर मिली। नंबर 2, बड़ी खबरें की बात करते हैं। 2, फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज का अभाव। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश के कुल फसल उत्पाद 311 एमटी है, जबकि कुल स्टोरेज कैपेसिटी 145 एमपीटी है, यानी कि 166 एमपीटी फसल को खरीदने के लिए सही जगह नहीं है। अगर किसानों की फसल सरकार नहीं खरीदती है तो कोल्ड स्टोरेज के अभाव में फसल खराब हो जाएगी या किसानों को कम कीमत में फसल बेचनी होगी। नंबर बात करें तो 3 की, फसल की उपज पर मौसम की पाबंदी। बाजार में किसी भी चीज़ की कीमत मांग और आपूर्ति के हिसाब से तय होती है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी गाड़ी बनाती है। अगर गाड़ी की मांग बाजार में बढ़ जाती है तो कंपनी मांग मुताबिक के उस गाड़ी का प्रोडक्शन और कीमत बढ़ जाएगी या घटेगी। लेकिन किसानों के साथ ऐसा नहीं। फसल हमेशा एक तय साइकिल में होती है। इससे ऐसे समझें कि गेहूं की फसल की बुआई रबी के मौसम यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच होगी। ऐसे फसल मार्च के अप्रैल के बीच तैयार हो जाती है। ऐसे में किसान एकदम से फसल लेकर मार्केट पहुंचता है तो ज़्यादा क्वालिटी होने के चलते इससे फसल की कीमत कम हो जाती है। इसी समय कम कीमत में व्यापारी और प्रोडक्ट कंपनियां फसल खरीदकर स्टॉक कर लेती है। इस तरह से कीमत कंट्रोल करना किसान के लिए हाथ में नहीं रह जाता है, सरकार की दखल की ज़रूरत होती है। नंबर 4, किसानों के पास पूंजी का अभाव। भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय करीब 10,000 रुपये की। ज़्यादातर किसानों के पास एक फसल की बुआई के बाद
बाद पूंजी नहीं होती है। इसी वजह से फसल काटने के बाद दूसरे फसल की बुआई से पहले किसान कम दामों में फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। सरकार अगर एमएसपी पर फसल खरीदती है तो इससे किसानों के पास पूंजी की कमी दूर होती है। खबर नंबर 5 की बात करें तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्सिडी जरूरी। अमेरिकी अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर किसान को सालाना 42 लाख रुपए से ज़्यादा सब्सिडी देता है, जबकि भारतीय किसानों को सालाना सिर्फ 15,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। जबकि हजारों बाजार में फसलों की कीमत गिर जाती है तो सरकार कृषि सब्सिडी के जरिए फसलें खरीदती है, जिससे किसानों को आय की गारंटी मिलती है। सवाल, क्या सरकार के फसल खरीदने से बाजार में किसानों के फसल की कीमत कंट्रोल होती है? जवाब, हाँ। कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अगर किसान देश में एमएसपी लागू नहीं हो तो बिजनेसमैन बाजार में ही स्वयं जे फसल की कीमत तय करते हैं तो उन्हें इसमें कोई लेना देना नहीं है। किसानों को फसलों में उत्पाद में कितनी पूंजी लगी है वही सिर्फ यहाँ देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी की फसल सस्ते दामों में उन्हें मिलेगी। इस तरह से सरकार किसी राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के किसानों से फसल खरीदती है तो उसे राज्य के मूल्य व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य में फसल खरीदने के लिए मध्य होते हैं। इससे किसानों को फसल की सही कीमत मिल पाती है। क्या एमएसपी कानून और देश को इसकी ज़रूरत कब और क्यों पड़ी? एमएसपी कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य है। किसानों को उनकी मूल्य फसल की मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो। उसके पीछे तर्क यहाँ कि बाजार में फसलों की कीमतें में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ए प्रोसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है कि अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमत कम होती है तो अब एमएसपी उसके लिए फिक्स एसोड प्राइस का कम करती है। यहाँ यह एक तरह से कीमतों की गिरावट पर किसानों के बेचने वाली बीमा पॉलिसी की तरह से काम करती है। देश के किसानों को एमएसपी ज़रूरत की वजह है। 1950 और 1960 के दशक में बात की। इस वक्त किसानों परेशान थे कि किसी फसल का बम्पर उत्पाद हो जाता था तो उसे उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे। लागत नहीं निकल पाती थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट का बड़ा संकट बन गया। किसानों का